अब सोफिया बच्चे कह रही है सर इतने फॉर्मूले, तो मत पढ़ो भाई, मत पढ़। तुम जैसे एक्सक्यूज बनाओ, और टॉपर बच्चे से अगर तू पूछेगा ना उसको सब आता होता है, तुम एक्सक्यूज बनाते हो इसलिए पीछे हो जाते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ही ऐसा कि आपको बहुत छोटे, अभी अगला चैप्टर आएगा उसमें भी बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला आएंगे। देखो यार तुम लोगों का अगर एटीट्यूड अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम लोग एग्जाम में ना हर बार इसको डिराइव करना, ठीक है, एग्जाम में डिराइव कर लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले डिराइव करना और फिर आप सोचना कैसे होगा, ठीक है, ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है बेटा, आप कितनी सोच रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं। देखो दो तरीके होते हैं, और मैंने तो भाई हर टाइप का बच्चा पढ़ाया, और मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, जो अच्छा बच्चा होता है ना, मैंने कभी उसको चे चे पे करते हुए देखा ही नहीं। उसके लिए होता है कि भाई ये रेलिवेंट, अब यही बच्चे होते हैं जो बाद में जाके सर इनऑर्गेनिक में तो रटना पड़ता है, तो सर मेरे को ना अच्छा सिलेक्शन चाहिए, तो रट भाई, वो रास्ता है। अब तू नहीं सर फॉर्मूले याद नहीं, ठीक है, तो फिर एक काम कर, इस सवाल को तू डिराइव कर लियो, तेरे में अगर कॉमन सेंस है तो इसको डिराइव कर लियो, चल। सवाल तो वही है कि आपके कैपेसिटर स्लैब में D/2 थिकनेस तक आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, डिराइव कर ले, मना नहीं कर रहा मैंने तो तेरे को डिराइव भी कराया है, मैंने तेरे को डायरेक्टली भी कराया है, तेरे ऊपर जैसा हो तू वो कर लियो एग्जाम में, क्योंकि मेरे को पता है तू प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, है ना। कई सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो उनको एग्जाम में यही नहीं समझ आएगा कि फॉर्मूला लगाऊं या डिराइव करूं, डेरिवेशन ही याद नहीं होगी, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। मैं अपना काम पूरे अच्छी ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे पता है जो बच्चे अच्छे होंगे उनको कोई दिक्कत यहां पर होती नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, आइए, ठीक है। देखो दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सारे फॉर्मूले मेरे को याद नहीं होते, सर कोनिक सेक्शन में भी इतने सारे फॉर्मूले हैं मेरे को याद नहीं होते, सर मेरे को तो वो सीरीज कराई जाती है, साइन एक्स की सीरीज, लॉग की सीरीज, कॉस की सीरीज, टेन की सीरीज, 1+ बाइनोमियल की सीरीज, ई की पावर एक्स की सीरीज, ई की पावर -x की सीरीज, सर मेरे से याद नहीं होते, तो खड़े रहो 14 लाख पर, प्राइवेट कॉलेज में जाना आराम से, वहीं जाओगे। अब तुम हर सब्जेक्ट, तुम ना एक तो वो एटीट्यूड जो आपके अंदर है ना कि सर ये तो आप तो रटवा रहे हो, आप फॉर्मूले कुछ ज्यादा बताते हो सर, राजवन सर ना फॉर्मूले ज्यादा बताते हैं, तो क्यों ना बताऊं, सिलेबस से बाहर की चीज बता रहा हूं क्या, सिलेबस से बाहर की चीज बता रहा हूं, तेरे सिलेबस में है ना, तो तू अपना एटीट्यूड अगर कामचोरी का बना रहा है तो उसमें मेरे को क्यों ब्लेम दे रहे हो, तेरे पास है ये, तू किताबों में उठाएगा वो भी मिलेगा, बोर्ड्स में उठाएगा वो भी मिलेगा, जेईई मेंस में सवाल दिखा दे तेरे को, अब तेरे ऊपर है ना भाई, मेरा काम है पढ़ाने का। अब तू कहेगी नहीं सर मैं तो यार फॉर्मूले याद नहीं कर सकता, तो भाई तू कुछ भी नहीं कर सकता, फिर कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये मैकेनिक्स नहीं है कि जहां पर आपके विदाउट फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। फ्लूइड्स में भी बर्नौलीज की इक्वेशन याद करेगा या नहीं करेगा बता, टॉर्शली थ्योरम, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ, पॉइजले इक्वेशन, मत कर याद, डिराइव कर लियो, कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है, कर लेना, बेटर रहेगा। जहां पर आपका अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिराइव करना बेटा, सिंपल पेंडुलम भी फॉर्मूला मत याद कर, सिंपल पेंडुलम का सीधे डिराइव करना एग्जाम में। जिसने भी आपके दिमाग में डाला है ना कि फॉर्मूले इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें तो बस थ्योरी से ही मतलब सीधे क्वेश्चन ही पकड़ लेने चाहिए, तो बेटा कई, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, पकड़ना चाहिए, लेकिन बेसिक जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप फॉर्मूले तो पढ़ोगे ही ना। अब आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका लॉजिक पकड़ में आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला मिस भी होगा तो आप डिराइव कर लेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम आपको कितना टाइम देता है ये भी मैटर करता है। अगर मान लो आपके एग्जाम में मैथ्स लेंदी हो गई, आपके पास फिजिक्स में टाइम नहीं बचा, अब तू कहेगा नहीं यार यहां तो मैं फॉर्मूले याद करके नहीं आया था, मुझे तो सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कर भाई सॉल्व, निकल जाएंगे तेरे से सारे सवाल ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। आप कितने फ्रंट्स पर, जब युद्ध भी होता है ना बेटा, तो आर्मी हर फ्रंट पर लड़ती है, सिर्फ ये नहीं कि भाई युद्ध हो गया तो बस बम फेंक दो जीत जाएंगे, नहीं, हर फ्रंट पर लड़ा जाता है। और ये आपके लिए सिमिलर सिनेरियो है, आपको हर अप्रोच आनी चाहिए। आपको कहीं पर केमिस्ट्री में याद करना पड़ेगा, अब तुम कहो कि सर ऑर्गेनिक्स में इतने सारे रिएजेंट है, इतनी सारी मैकेनिज्म है, मेरे को याद नहीं होती, तो ये तेरा एक्सक्यूज है, रीजन नहीं है। और जो ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते चले जाओगे पीछे होते चले जाओगे। आपको रिएजेंट्स की रिएक्शंस कि कौन सा रिएजेंट क्या काम कर रहा है, इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज करनी पड़ेगी, फिजिकल में भी फॉर्मुले है, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी आपके फॉर्मुलेज है, इक्वेशंस है, और यहां पर भी है।
नहीं करना चाहते हो दैट्स योर थिंग, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज इन दिस प्रिपरेशन। तुम्हें लग रहा हो कि यार ये तो चीज मैंने जेन्युइन सी बोली है ना, कि मेरे को तो फॉर्म, अब जैसे अब ये सवाल बता रहा हूं, अभी देख, अब ये तेरे बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड्स में नहीं है, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। अभी मैं कराऊंगा ये सवाल देख, ठीक है, ये अब लॉज ऑफ मोशन से जुड़ेगा। अब लॉज ऑफ मोशन का कोई फॉर्मूला थोड़ा ना, लॉज ऑफ मोशन में तो लॉजिक है। अब बात ये है कि ये करेगा तो वही ना जिसके पास दिमाग होगा कि हाँ यार फॉर्मूला क्या था। अब सक्शन ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ डायलेक्ट इनसाइड अ कैपेसिटर, फॉर्मूला याद, अब मैं तेरे को कहूंगा कि फॉर्मूला याद कर ले, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब तू कहेगा नहीं सर मैं तो फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो करके देखियो कितना लेंदी जाएगा बार बार। अब आ जा,